दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि पूरे विश्व में अनेकों भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन जब हम अपनी मातृभाषा की बात करते हैं तब हमारे हृदय में अपनी मातृभाषा के प्रति एक अलग सा लगाव एवं प्रेम का एहसास सा होने लगता है। हमारी मातृभाषा के प्रति हृदय से लगाव व अपनेपन का एहसास इसलिए भी ज्यादा होता है क्योंकि हमारे ज्यादातर दोस्त, परिजन एवं सभी रिश्तेदार उसी भाषा में हमसे बातें करते हैं। यही कारण है कि हमारी मातृभाषा के प्रति अपनेपन का एहसास बढ़ता जाता है। अपनी मातृभाषा के माध्यम से ही हम अन्य भाषाओं को भी सीखते हैं। दोस्तों, सन 1999 में यूनेस्को ने प्रतिवर्ष 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विश्व में अपनी अपनी मातृभाषा, सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषिता को बढ़ावा देना है। क्या आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का इतिहास? अगर नहीं तो आज मैं आपको इसके इतिहास से परिचित करवाता हूं। दरअसल भारत का पड़ोसी देश यानी कि बांग्लादेश अपनी मातृभाषा बांग्ला के प्रति समर्पित था और बांग्लादेश के अपनी मातृभाषा के प्रति समर्पण की कहानी ने ही अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की नींव रखी है। दोस्तों, अगर हम इतिहास को गौर से देखें तो पाते हैं कि पाकिस्तान सरकार ने उर्दू भाषा को अपनी राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया हुआ था। Leave no doubt that the state language of Pakistan is going to be Urdu and no other language. आज जिसे हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, उस समय इसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। पाकिस्तान सरकार की भाषाई नीति के खिलाफ ढाका यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों और कई अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं ने 21 फरवरी 1952 को एक साथ मिलकर अपना विरोध जताया। साथ ही अपनी मातृभाषा बांग्ला को लेकर अपना प्रेम दर्शाते हुए विरोध प्रदर्शन भी किया। दोस्तों, मातृभाषा को लेकर किए गए इस प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों की आंखों में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था। उनके मन में तो बस एक ही जिद थी कि अपनी मातृभाषा को उचित सम्मान दिलाकर ही दम लेंगे। ऐसा बताया जाता है कि यूनिवर्सिटी के छात्रों ने सभा शुरू की जहां पहले से ही धारा 144 लागू थी। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि विद्यार्थियों का प्रदर्शन किस चरम पर पहुंच चुका था। यहां विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। यूनिवर्सिटी परिसर को सशस्त्र पुलिस बल ने घेर रखा था। यह दृश्य किसी युद्ध की स्थिति से कम नहीं लग रहा था। पुलिस बार बार छात्रों को संयम के साथ प्रदर्शन करने के लिए आग्रह कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ छात्र पुलिस की बातों को अनदेखा और अनसुना कर रहे थे। आरोप है कि कुछ छात्रों ने यूनिवर्सिटी में पुलिस द्वारा बनाई गई रेखा को
तोड़ने का प्रयास भी किया था। पुलिस ने छात्रों को आगाह करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और चेतावनी भी दी। इससे भी प्रदर्शनकारी छात्रों का विद्रोह शांत नहीं हुआ। पुलिस ने धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में कई छात्रों को गिरफ्तार कर लिया। इसी गिरफ्तारी के विरोध में छात्रों ने महाजुलूस निकाला। पहले तो ये महाजुलूस साधारण विरोध जुलूस की तरह ही लग रहा था, लेकिन देखते ही देखते इस प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। ऐसा कहा जाता है कि छात्रों का गुस्सा बेकाबू होने लगा। अब वे आर पार की लड़ाई के लिए तैयार दिख रहे थे। दूसरी तरफ छात्रों को बेकाबू होता देख तत्कालीन पाकिस्तान सरकार की पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि इस आंदोलन में तकरीबन 16 लोगों की जान गई थी। पाकिस्तान सरकार की तरफ से उठाए गए इस क्रूर कदम की वैश्विक स्तर पर कड़ी निंदा भी की गई थी। दोस्तों, पूर्वी पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, वहां उसी समय से आंदोलन में मारे गए लोगों की याद में भाषा आंदोलन दिवस मनाने की परंपरा शुरू हो चुकी थी, जिसमें उनकी मांग थी कि उनकी अपनी मातृभाषा बांग्ला को ही राष्ट्रीय मान्यता दी जाए। दोस्तों, कहते हैं ना कि एक ही स्वर में उठाई गई आवाज बदलाव जरूर लेकर आती है। यहां भी यही हुआ। मातृभाषा बांग्ला को लेकर चल रहे प्रदर्शन के आगे पाकिस्तान सरकार को आखिरकार हार माननी ही पड़ी और इसके बाद 29 फरवरी सन 1956 को पाकिस्तान सरकार ने बांग्ला भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा दे दिया। इसके बाद सन 1999 में यूनेस्को ने 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। यूनेस्को की इस घोषणा के बाद ही सही मायने में भाषा आंदोलन दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति मिली। अब बांग्लादेश में देखा जाए तो यहाँ 21 फरवरी को बड़े ही धूमधाम से अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है और यहाँ लोग अपनी मातृभाषा के प्रति प्रेम और विजय को दर्शाते हैं। इसलिए इस दिन बांग्लादेश में राष्ट्रीय अवकाश भी रहता है। भाषाओं को लेकर भारत में जिस तरह का माहौल बना हुआ है, उसके समाधान में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का बहुत ही खास महत्व है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने अपने अनुभवों के आधार पर एक बार कहा था, मैं अच्छा वैज्ञानिक इसलिए बना क्योंकि मैंने गणित और विज्ञान की शिक्षा अपनी मातृभाषा में प्राप्त की थी। अब्दुल कलाम साहब के कहने का मतलब सिर्फ ये है कि व्यक्ति अगर अपनी शिक्षा अपनी मातृभाषा में प्राप्त करता है तो उसके लिए सभी चीजों को सीखना व समझना बहुत ही आसान हो जाता है। इसका कारण यह है कि व्यक्ति की मातृभाषा व्यक्ति के रगों में दौड़ रही होती है। उस भाषा में उसकी पकड़ बचपन से ही मजबूत बनी होती है, जिसके कारण प्रत्येक विषयों को वो आसानी से सीख जाता है। मैं आप सभी दोस्तों से यही कहना चाहूंगा कि मातृभाषा ही एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति की सभ्यता व संस्कृति को दर्शाती है। मातृभाषा से न सिर्फ हमारा विकास होता है, बल्कि
ये हमें हमारे राष्ट्र से भी जोड़े रखती है और हमारे अंदर देश प्रेम की भावना को भी बढ़ाती है। इसलिए हम सभी का यही कर्तव्य ही नहीं बल्कि धर्म भी है कि हम सभी अपनी अपनी मातृभाषाओं का सम्मान करते हुए एक दूसरे की मातृभाषाओं का भी सम्मान अवश्य करें। दोस्तों, विश्व में भाषाई व सांस्कृतिक विविधता एवं विभिन्न भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए मातृभाषा के प्रति हम सभी को जागरूक रहने की आवश्यकता है। इसी के साथ अंत में मैं कहना चाहूंगा आप सभी को क्या अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। प्रशिक्षक व प्रेरक सूर्या सिन्हा के वक्तव्यों को इसी तरह उनके वक्तव्यों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क बनाए रखें। हमारा ईमेल आईडी है suryasinha101@gmail.com। साथ ही आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9350527204 या फिर 9313632981।